हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ शाक्य है। आपको कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन तक आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग करेंगे 5th क्वेश्चन और आपको 9 से लेकर 12 तक का आपको मैथ पढ़ना है। इसमें एनसीईआरटी और आपकी आरएस अग्रवाल रहेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसमें पूरी एनसीईआरटी और पूरी आरएस अग्रवाल पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। और आपको जहाँ तक आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे जो आपको बेसिक कराए थे मैंने, अब उसी से ये हम क्वेश्चन करेंगे 5th वाला। तो देखिए, गिवन सेक 13/12 दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इसमें आपको थीटा दिया गया है, कोई इसमें थीटा चेंज है नहीं, तो आप इससे बिना डायग्राम के इसे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें करेंगे यूजिंग पीजीटी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी थी? एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सेक सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी होता है। तो हमें क्या पता है कि एच हमें क्या दे रखी है 13 और बी क्या दे रखी है आपको 12। तो हमें इसमें क्या निकालनी है? पी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एच की जगह रखेंगे हम 13 और पी हमें निकालनी है, और बी की जगह हम क्या रखेंगे 12। तो 13 का स्क्वायर, अब मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 25 तक आप स्क्वायर याद कर लेना। तो इसमें 13 का आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 169 पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 169, अब इधर ये प्लस का इक्वल के राइट हैंड साइड में, इधर आगे किसमें हो जाएगा? नेगेटिव में। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव का 144 पी स्क्वायर। अब 9 में से 4 जाए क्या बचेगा? 5। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से बन गया 0। तो पी स्क्वायर हमें क्या मिल गया? 25। अब पी हमें चाहिए, तो अंडर रूट प्लस माइनस 25। मैंने आपको कहा था निगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो पी आपकी जो वैल्यू होगी प्लस 5 होगी। इससे हमें क्या पता चल गया? परपेंडिकुलर। अब आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए, तो आपको सेक दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कॉस। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपको क्या दे रखी है 12 और हाइपोटेनियस कितना आपका 13। तो ये आपका कॉस थीटा आ गया। हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, मतलब पाइथागोरस को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको ये याद होना चाहिए था कि पाकिस्तान भरा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हमारा कितना आया 5 और हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 13। अब ये साइन का उल्टा क्या होता था? कोसेक। तो आप कोसेक यहां से निकाल सकते हैं। कोसेक एच अपॉन क्या होता था? पी। तो ये 13 अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब आपको 10 चाहिए, तो 10 थीटा होता है आपका पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी, पी आपको क्या दे रखा है 5 दिया। अब बी आपका क्या है 12। अब 10 का ही रिवर्स क्या होता था आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आ गया, क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, मतलब कि 12 अपॉन 5। तो ये आपके 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। 6 आपको दे रखा था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 में आपको क्या दे रखा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। तो देखिए इसमें आपकी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे लगी आप देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। अब देखो बच्चों, इसमें ए और बी का बोल रहा है कि एक्यूट एंगल है, तो हम सी पर क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। तो ए एंगल इसको ले लेंगे और बी एंगल इसको ले लेंगे, ठीक है। अब देखो हमको दे रखा है कि cos A इक्वल क्या है cos B। तो cos A इक्वल cos B, ये हमें क्या बात है गिवन में है, तो हमने इसको लिख दिया गिवन में। अब देखो बच्चों, कॉस के बारे में हमें पता होना चाहिए कॉस से क्या फॉर्मूला लगता है। तो पाकिस्तान भरा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो पी अपॉन एच क्या होता है? साइन होता है। और बी अपॉन एच क्या होगा आपका? कॉस होगा। तो कॉस पे हम लिख देंगे क्या? बी अपॉन एच इक्वल में बी अपॉन एच।
अब ए को थीटा माना है, तो ए को थीटा मान के ये वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी आपकी बेस, जिस पर थीटा होता है इसकी एडजेंट साइड क्या कहलाती है? आपकी बेस। तो बी आपका क्या हो जाएगा इस टाइम? ए सी, और एच आपकी कभी चेंज नहीं होती है, तो इसकी क्या होगी? ए बी। अब बी से थीटा देखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा इसका? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। अब देखो बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको हम ऐसे काट देते हैं। अगर आपको एक स्टेप और बढ़ाना है तो आप क्या कीजिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे कि ए सी दे रखा है आपको और ए बी दे रखा है, इक्वल में बी सी अपॉन ए बी। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी इंटू ए बी और बी सी इंटू ए बी, तब आप इसको काट देंगे। मगर ऐसे हम नहीं करेंगे, हम सीधे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा क्या? ए सी इक्वल बी सी। अब जब साइड आपकी ए सी इक्वल है किसके? बी सी के, तब आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब भी दो साइड बराबर होती है तो उनके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? ए सी के सामने एंगल क्या है? बी, और बी सी के एंगल सामने क्या है? एंगल ए। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये हमें सोल्व करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि 7/8 ले रखा है आपको, रिलेट करना है आपको 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा 7/8, तो हमको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा 7/8 मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको बेस दे रखा है और आपको पी दे रखा है, हमको क्या निकालना है? होगा एच। अब साइन का क्या होता है? पी अपॉन एच होता है, इसके लिए हम हाइपोटेन्यूज इसकी निकालेंगे। तो हम देखो कैसे करेंगे इसको, यूजिंग पीजीटी। पीजीटी आपकी एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। आपको एच निकालनी है तो एच तो इधर ही रखेंगे, इक्वल में पी की जगह हम क्या रख देंगे? 8, और प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे? 7 का स्क्वायर। एच 8 का क्या होता है आपका? 64, और 7 क्या होता है? 7 7 का 49 एच स्क्वायर। अब देखिए 64 और 9 को हम ऐड कर देंगे तो 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और प्लस 1 11। अब यहाँ से स्क्वायर आपका हटेगा तो इधर अंडर रूट में जाएगा, प्लस माइनस का 13। तो हम प्लस का कंसीडर करें तो एच क्या आ जाएगा? अंडर रूट प्लस का 13। अब देखो गाइस हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब कैसे? जैसे कि आपको दे रखा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस क्या साइन की जगह क्या रखेंगे? पी अपॉन एच, ब्रैकेट क्लोज। फिर 1 माइनस पी अपॉन एच, ब्रैकेट क्लोज। फिर 1 प्लस बी अपॉन एच और 1 माइनस बी अपॉन एच। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम इंटू करेंगे 1 का 1 में, फिर पी अपॉन एच का पी अपॉन एच में। देखो कैसे करेंगे, पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस पी हमने कितना हमारा 8, और एच कितना आया? अंडर रूट 1/13, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 13 1/13 अपॉन 1 प्लस बेस आपका कितना दे रखा है इसमें? 7, तो 7 अंडर रूट 1/13, 1 माइनस 7 अंडर रूट 13। देन हम क्या करेंगे, इसमें 1 का 1 में इंटू करें तो 1 1 का 1, अब 1 का इंटू करेंगे किसमें? 8/13 में, 1/13 में। फिर प्लस 8/13 का इंटू करेंगे हम 1 में, तो प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, जब प्लस प्लस होता है तो 8 बन 1 अपॉन अंडर रूट 1/13। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस का 8 का करें, 8 8 64, और 1/13 का इंटू करें तो क्या मिल जाएगा हमें? 113, ब्रैकेट क्लोज। देन 1 का इंटू फिर 1 में करेंगे हम, तो 1 1 का 1, 1 का इंटू करेंगे इसमें तो 7 अपॉन 113। अब 7 अपॉन 113 का किसमें करेंगे? 1 में इंटू करेंगे तो प्लस है,
तो 7/113। अब प्लस माइनस माइनस, तो 7 से क्या हो जाएगा आपका 49 अपॉन में 113। क्यों अंडर रूट 113 का अंडर रूट 113 इंटू करेंगे तो ये क्या दे देंगे हम 113। अब देखो बच्चों ये प्लस का ये माइनस का, तो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी माइनस का, ये प्लस है, ये भी कट जाएगा आपका। तो हमारे पास क्या रहेगा 1 - 64 अपॉन 113 अपॉन 1 - 49 अपॉन 113। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो अब कैसे करेंगे, 113 इसका एलसीएम आएगा, तो 113 माइनस का 64 फिर 113 माइनस का 149 अपॉन 113। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि ए बी अपॉन सी डी फ्रैक्शन में होता है तो डी से डी कट जाता है अगर सेम हो तो हम वही चीज पे अप्लाई करेंगे। तो 113 में से 64 जाएगा, आपका क्या बचेगा 9 और फिर 10 में से 6 से आपका 4 और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा ए बी रूल से। 113 में से 49 जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो आपका 4 बचा। देन 10 में से 4 जाएगा 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 49/64। अब देखो बच्चों ये तो था एक सिंपल मेथड, थोड़ा टफ भी था क्योंकि हमने इसमें आइडेंटिटी नहीं लगाई। इसका एक दूसरा तरीका भी आप इसको आइडेंटिटी से कर सकते हो। देखो कैसे, आपको आइडेंटिटी सारी याद करनी पड़ेगी। देखो बच्चों जैसे ही हमने इसमें मतलब एच निकालने के लिए पीजीडी लगाई तो हमने इसको एक्सपेंड किया था, मगर इसको एक्सपेंड नहीं करना है, इसको क्लोज ही रखे रखना है। कैसे, देखो जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो सिंपल है, आपको अलजेब्रा में 9th क्लास में पढ़ा होगा या 10th में ही पढ़ा होगा आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो हम क्या करेंगे, ए को हम मान लेंगे क्या इसमें 1 और बी को हम क्या मान लेंगे साइन थीटा। तो आपकी वही आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाएगी। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये एक्सपेंड फॉर्म में दे रखी है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए को हमने 1 मान रखा है, बी को हमने क्या मान रखा है साइन थीटा। तो सिंपल है कि 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस लगा देंगे और बी क्या मान रखा है हमने साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। देन इसमें जैसा ये प्रॉपर्टी लगी वैसे इसमें लगाएंगे ए माइनस बी की होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको पहले क्लास में इंट्रो में बताया था कि इसके आइडेंटिटी थी एक आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 लिखते थे। अगर ये साइन स्क्वायर हम इधर ले जाए राइट हैंड साइड में तो क्या आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन। अब देखो इसी आइडेंटिटी को हम कॉस स्क्वायर उधर भेज देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी कॉट की, कॉट को हम लोग लिखते थे 1 अपॉन टेन थीटा। फिर मैंने इसकी एक और दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके जरिए से हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर इसको हम क्या लिख देंगे कॉस अपॉन साइन को क्या लिख देंगे कॉट, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे फिर हम खोल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये क्या मिल गया हमें कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया। हमारा अगला स्टेप क्या होगा इसमें कॉट की वैल्यू पुट कर देनी है हमें। अभी कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए v अपॉन टी। जब ये होल स्क्वायर है आपका तो इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू, जैसे कि क्या 7/8 है
7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो आप इस आइडेंटिटी के थ्रू करें। अब सेकंड वाला आपको पता ही है, सिंपल है, कॉड स्क्वायर पूछा गया हमें। कॉड स्क्वायर पता ही है क्या होता है, 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आप उससे मेथड से नहीं जाके आप इस मेथड से जाएंगे, ये इजी है, सिंपल पड़ेगा आपको। तो हम लोग चलते हैं अब 8th क्वेश्चन की तरफ। सिंपल है, इसमें बोला गया है कि इफ 3 cot A = 4, चेक वेदर करना है हमें कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो देखो ये सिंपल है, हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। जैसे आप 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ेंगे cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा के आपके फॉर्मूला होगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होगा दूसरा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आप चौथा फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो अब ये फॉर्मूले की जगह हम cos 2 थीटा रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये cos 2 थीटा के बराबर भी है और ये भी cos 2 थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये बराबर तो है, हमें इस फॉर्मूले के जरिए पता चल गया। मगर अब इसको कैसे करेंगे वो आप चेक कैसे करेंगे वो आप देखिए। जैसे कि ये 3 cot A/4, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो cot A 4/3 हो जाएगा। अब आपको cot की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या होती है, P/A। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। अब B/P हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें cos और sin दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, h चाहिए। तो हम इसमें लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT। तो इसमें PGT h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h आपको निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल p हमें कितना देखा है, 3 का होल स्क्वायर प्लस b क्या देखा है, 4 का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब h स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 9 और 16 कितना होगा आपका 25। h स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस का 25, h हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 25। नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे नहीं इसमें, ठीक है। तो h हमें 5 मिल गया, b हमारे पास 4 है, p हमारा 3 है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लेंगे LHS। तो इस पे लिखेंगे टेकिंग LHS। LHS हमें क्या दे रखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, tan का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, P/B। तो हम क्या करेंगे, 1 P/B का होल स्क्वायर 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, P की वैल्यू रखनी होगी। P की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 रख दी। और B की वैल्यू क्या है, 4 है, पुट कर दी इसमें, इसका होल स्क्वायर। फिर 1 प्लस 3/4 का भी आपका होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 3 3 का 9, 4 4 का 16, होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब 1 प्लस इसमें यही करेंगे हम 9/16। एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, 16 में से -9, फिर बड़ा फ्रैक्शन, फिर 16 प्लस 9/16। मैंने आपको बताया था ये भी रूल से कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो कट जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 16 माइनस का 9 और 16 प्लस 9। तो 16 माइनस 9 कितना होगा आपका 7, और 16 और प्लस 9 आपका 25। तो हमें LHS कितना मिल गया, 7/25। अब हम क्या करेंगे, RHS लेंगे। तो इसमें लिखेंगे टेकिंग RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या देखी है, cos 2a और माइनस sin 2a। अब देखो बच्चों, cos का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, D/H। तो हम क्या लिखेंगे, D/H का होल स्क्वायर देन sin P/H का होल स्क्वायर। अब D हमें कितना दे रखा है, 4,
और h कितना दे रखा था हमें 5, हमने 5 लिख लिया। होल स्क्वायर p कितना हमारे पास 3 है, तो 3 अपॉन h कितना 5 है का होल स्क्वायर। 4 4 का 60, 5 5 का 25, 3 3 का 9 और 5 25, 60 में से 9 जाएगा आपका 7 अपॉन 25। ये भी आपका प्रूव हो गया है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था 7.25 और RHS कितना आया हमारा 7.25। तो हम नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको कॉर्ड दे रखा था, PGD लगा के हम बाहर निकालेंगे, फिर हम LHS लेंगे, साइन के फॉर्मूला लगाएंगे, उस तरह से हम LHS निकालेंगे। LHS हमारा 7.5 आ गया, फिर हम टेकिंग RHS लेंगे, RHS में फॉर्मूला लगाएंगे और 7.25 ये भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों हमारे बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना था। हम चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्या दे रखा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है एट V पे, और इफ tan A 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A और sin C। अब देखिए, अब इसमें हमें बोल दिया है कि आपका राइट एंगल जो दे रखा है वो B पे दे रखा है। इसका मतलब A और C हमको अलग ट्राइंगल में देखने, मतलब ट्राइंगल अलग पॉइंट देने, जैसे कि ये हो गया आपका B पे राइट एंगल और A और C हमको ये लेना है। ठीक है, अब एंगल E लिया आपका थीटा, तो एंगल थीटा के सामने वाली, अब तो tan A प्लस tan A इक्वल क्या है 1/√3। अब tan का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है P/B। अब इस केस में हमारा क्या हुआ, थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है उससे परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये हो जाएगी 1 और बेस जिसपे थीटा बनता है मतलब √3। हमें क्या निकालना है, h निकालना है। क्या निकालना है हमको, h। तो देखिए हम क्या करेंगे, यूजिंग कोई भी दो साइड दी जाती है, एक साइड निकालनी होती है तो हम पाइथागोरस का इसमें यूज करेंगे। तो यूजिंग PGD h² इक्वल p² इक्वल वो प्लस में b²। हमको h निकालना है, तो h² इक्वल p क्या दे रखा है 1 का होल स्क्वायर प्लस v कितना दे रखा है √3 का होल स्क्वायर। अब h² इक्वल 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 को हम क्या लिख सकते हैं का होल स्क्वायर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसे 3 है, 3 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं √3। अब इस चीज को हम रिवर्स में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब h² 1 + 3 4, अब इसको इधर जाएगा तो h प्लस माइनस का √4, h हमारा क्या आएगा प्लस का 2। h हमें पता चल गया, p पता है हमें, b भी पता है। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहला पॉइंट देखिए आप, आपको क्या दे रखा है sin A cos C cos A और sin C। अब देखो बच्चों, थीटा कौन सा A आपका, तो A को हम लेंगे। A को पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था आपका P/H, तो इसके सामने क्या हो जाएगा 1, H क्या हो जाएगी हमारी, क्या निकल गया 2, तो 2 लिख लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब cos C मतलब कि ये वाला थीटा, cos C क्या होता है B/H, तो मतलब 1/2, ये बेस हो जाएगा B H ये। अब cos A को लेंगे मतलब ये वाला थीटा, तो cos A का जो B/H होगा ये B हो जाएगा, मतलब कि √3 अपॉन H 2। अब साइन C लेंगे ये वाला, साइन क्या होता है P/H, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी P, मतलब कि √3, H क्या आ जाएगा आपका 2, इसमें इंटू कर देंगे 1/2 2 जा 4, √3 मतलब कि 3 आपका 2 2 जा 4, इनको ऐड कर लेंगे तो 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1। अब देखो तो एक बात समझिए आप, अब जैसे ये 1 आ गया, इसमें यही आपको मेथड लगाना है, कंफर्म है, मगर इसको थोड़ा सा हम देखेंगे आइडेंटिटी के हिसाब से, जो आपकी मतलब 11th में आइडेंटिटी दी गई है, अभी 10th में नहीं 11th है, तो उससे आपको थोड़ा लॉजिक मिल जाएगा कि क्वेश्चन आखिरकार होते कैसे हैं ये। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि tan A दे रखा है हमें, tan A 1/√3। देखो आप 8.2 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, तो उसमें वैल्यू जो tan की होती है 1/√3 वो आपकी होती है tan 30। तो इसको हम कैसे करेंगे, tan A और 1/√13 वो 3 को क्या लिखेंगे tan 30। अब देखो बच्चों, थीटा से थीटा कंपेयर हो जाएगा तो A की वैल्यू क्या आएगी 30। अब मेरी बात आप सुनो समझो,
देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ए हमारा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 90 और क्या ये इसमें 30, तो 90 30 120 होता है, 180 में से 120 जाए कितना बचेगा 60, तो ये एंगल 60 निकल आया। तो वो सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे ये साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो देखो ये एक्सपेंड फॉर्म पूरा ये दे रखी है, इसको हम इसमें लिख लेंगे। तो हम बोलेंगे क्या कि साइन ए प्लस बी। अब देखो बच्चों साइन दे रखा है आपको, अब ए की वैल्यू क्या है 30 है और बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आपको वो सॉरी देखो ये साइन ए प्लस फॉर्मूला होता है, मगर हमें इधर क्या दे रखा है सी दे रखा है, तो हम बी की जगह में क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, मगर फॉर्मूला ये होता है, बस इंटरचेंज कर दिया हमने थीटा को, तो ये सी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखो ए तो ए 30 दे रखा है और इधर सी हो जाएगा, सी कितना हमारा 60 है। तो अगले स्टेप में क्या होगा साइन 30 और 60 कितना हो गया आपका 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे कल की टेबल में तो ये 1 हो गया। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर 1 आएगा या कुछ और आएगा। आपको मेथड यही लगाना है ये वाला, मगर ये नहीं लगाना है, ठीक है। मगर इससे आप चेक कर सकते हो, आपको थोड़ा मैथ का पता चल जाएगा। 11th 12th में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, ठीक है। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो देखो बच्चों सेकंड कैसे होगा, सेकंड पार्ट को देखो आप, ये कॉस ए हो गया, कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब देखो बच्चों कॉस ए मतलब ए थीटा, ये वाला कॉस का फॉर्मूला क्या बी अपॉन एच, तो जिसपे थीटे पे है वही आपकी बी हो जाएगी, तो अंडर रूट 30, एच हमारी सेम ही रहेगी 2। कॉस सी मतलब ये वाला, तो थीटा क्या वो बेस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस साइन ए मतलब ये पी सामने वाली साइड, तो 1 एच 2 इंटू, ये गलत कर दिया, देखो cos सी है ना, तो cos सी क्या है आपका थीटा, तो बेस अपॉन ये, ठीक सही है। साइन सी देखो, साइन सी ये है, उसका सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब अंडर रूट 3 और बेस क्या हो जाएगा 2, तो आप क्या करेंगे अंडर रूट बन जाए अंडर रूट और 2 2 जा 4, तो अंडर रूट बन जाए अंडर रूट और 2 2 जा 4, ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखो बच्चों इसको हमें चेक करना है, तो सिंपल आप कैसे करेंगे उसी तरीके से करेंगे। ये थीटा थीटा कंपेयर हो गया था, तो tan a इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो tan a इसकी क्या वैल्यू होती है आपकी tan 30 होती है, तो tan 30 थीटा वो थीटा थीटा कंपेयर होगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी 30। अब देखो बच्चों इधर cos a cos c sin a sin c, इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे आगे चल के कि sin a प्लस बी सॉरी cos a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a और sin b। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, मगर हमें ये तो दे रखा है b थीटा चेंज है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे c, b की जगह हम क्या लिख देंगे c, ठीक है। अब देखो बच्चों ये पूरी फॉर्म को ये लिख सकते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे cos a प्लस c। अब a तो हमें 30 दे रखा है तो हमने 30 लिख लिया, c हमें कितना दे रखा है प्लस 60, cos 30 और 60 क्या होगा आपका 90, cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो ये सही है। मगर आप इस तरह से नहीं करना है, ये 11 का मेथड है, बस आपको इस मेथड से जाना है। इसे तो चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, आपको दोनों चीज सीख लो। जो बंदे जो स्टूडेंट है वो अगर 11th में मैथ लेते हैं तो इस चीज को आप अभी से समझें कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार है क्या, है ना। आप देखिए इस चीज को। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 खत्म होता है, हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 10th की तरफ। ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल है, जिससे क्यू पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल है 25। ये दो साइडों का सम दे रखा हमको, और फिर पी क्यू आपको दे रखी 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी।
तो देखो सबसे पहले हम क्या एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट ट्रायंगल आपका, अब देखो इसमें बोला राइट ट्रायंगल एट क्यू, मतलब ये जो राइट एंगल बनेगा वो किस बनेगा, क्यू पे। तो पी इसको मान लेंगे और आर इसको। अब देखो पी आर मतलब ये साइड, क्यू आर ये साइड, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 25, और पी क्यू आपको दे रखा है 5। अब बच्चों मेरी बात समझो, हम इन दोनों में से किसी एक को एक्स मान लेंगे, ठीक है। सपोज हम इसको एक्स मानते हैं, किसको, क्यू आर को। तो देखो जब इसको एक्स मानेंगे तो देखो एक बार हमने क्या किया, लेट किया है क्यू आर साइड को हमने एक्स माना है। तब हम उस केस में क्या करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो क्यू आर को हमने क्या मान लिया एक्स, तो पी आर हमें क्या मिल जाएगी, पी आर इक्वल 25 माइनस का एक्स। तो ये साइड हमें मिलेगी क्या, 25 माइनस का एक्स, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें लाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो देखो एच हमें क्या दे रखा है, 25 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। अब पी हमें कितना दे रखा है, देखो इसमें हम ये लेना है हमें थीटा पी, तो पी हमें क्या हो जाएगा एक्स लिया, और बी हमारा 5। तो देखो इसको हम खोलेंगे इस फॉर्मूले को, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। अभी एक्स का स्क्वायर खुलेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब देखो बच्चों 25 का स्क्वायर क्या होगा आपका 625, प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इंटू 2 मतलब 50x, और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 25। अब देखो बच्चों मैंने आपको कल पढ़ाया था कि इक्वल के राइट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड सेम साइन है, सेम डिजिट है, वो कट जाएगा, तो इससे ये काट देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 6 to 5 भी रखेंगे और 25 इधर ले आएंगे, और माइनस का 50x जो है इधर आगे किसमें आ जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 5x। देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बिना x की डिजिट इधर जाएंगी और x से एक तरफ, तो 625 में से जाएगा तो 600 बचेगा आपका, और 50x 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये काट दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, वरना आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे समझो आप, जैसे ये आपने लिख लिया तो हम क्या करें, x लिखेंगे और 600 अपॉन 50, 100 अपॉन 50। तो हम क्या करेंगे, अब 0 0 काट देंगे और 5 से इसको काट देंगे, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 12, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो बच्चों x की वैल्यू 12 आ गई, इसमें हम x की जगह पुट कर देंगे, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 12। अब 25 में से आपका x जाएगा 12, तो 5 2 3 2 1 3, तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितनी आ जाएगी 13। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, देखो अब देखो बच्चों साइन पी निकालना है, क्या निकालना है, साइन पी। साइन पी क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी हमें क्या दे रखा है, थीटा हम क्या लेंगे, पी लेंगे, तो सामने वाली साइड क्या होगी 12, एच क्या हमारी 13। हम क्या निकालेंगे, कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, बी अपॉन एच। ये कैसे हमें पता है, पाकिस्तान भरा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, सिंपल है। तो इसमें बी क्या है हमारी, ये वाली साइड मतलब 5/13। हम निकालेंगे 10p, तो 10p मतलब p अपॉन बी। पी हमारी क्या दे रखी है साइड सामने वाली 12, और बी क्या आपकी 5। तो इस तरह से आपका साइन पी, कॉस पी और 10p फाइंड हो जाएगा आपका, ठीक। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको दो साइडों को सम दिया था और एक साइड दी हुई थी, तो हमने इसको एक साइड को x मान लिया, तो दूसरी क्या है 25 माइनस का x। फिर मैंने इसमें पीजीटी लगाई, पीजीटी से x क्या निकल गया 12, इसमें वैल्यू पुट की, तो हमने साइन पी कॉस पी और टेन पी निकाल लिया, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, हम लोग चलते हैं अब 8.2 की तरफ।